हेलो सीएस वालों, क्या हालचाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। तो पुराना इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो गया, नया डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आ गया। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा चेंज हुआ, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप सुन के ना वो कहते हैं ना कि एंजाइटी लेवल जो बच्चों का बढ़ जाता है, वो बढ़ाने का काम यूट्यूबर्स करते हैं। अब देखिए आजकल यही चीजें कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो गया, न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आ गया, इसको लेके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आ रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं। इवन जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों में एंजाइटी आ गई है। अब मैं आपको बताता हूं कहानी। जो पीडीएफ अभी यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है जगह जगह, उसके अंदर देखिए द डायरेक्ट टैक्स कोड 2010, ये 2010 में एग्जैक्टली सब कुछ किया गया था कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करके नया इनकम टैक्स लाया जाएगा। तो एक बिल लाया गया था 2010 में। यही वाला पीडीएफ एकाएक ट्रेंडिंग है और ये वायरल हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप जाएंगे अभी आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, देखेंगे गूगल के ऊपर सर्च मारेंगे तो क्या कहानी चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए यहां पे अगर आप यहां पर जाते हैं तो गूगल पे ये आ रहा है। देखिए सबसे पहले डीटीसी के बारे में आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट, ये सब भी आना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद देखेंगे, देखिए लेकिन बिल के नाम पे जो कहते हैं लॉ का जो ड्राफ्ट है उस पर 2010 वाला ही बिल दिखता है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स कोड, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ ये जरूर है कि एक न्यूज फ्लैश किया, उसी न्यूज को बेस बना के ये सारा काम किया जा रहा है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो रिवाइज डायरेक्ट टैक्स कोड है, जो 2010 वाला आपका डायरेक्ट टैक्स कोड था, उसको रिवाइज किया जाएगा और उसका पहला ड्राफ्ट 6 महीने में आएगा। ये न्यूज जुलाई का है, तो जुलाई से 6 महीने भी गिनोगे तो ये लगभग दिसंबर जनवरी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा होने वाला है। हो सकता है डीटीसी 2025 आए, लेकिन अभी इसमें टाइम है। अभी इसमें टाइम है, इसका भी कोई भी ड्राफ्ट 2025 के नाम से अभी कुछ भी आया नहीं है। ये सब 2010 वाला ही दिखा रहे हैं। तो 2010 वाले को आए हुए तो बहुत टाइम हो गया। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आप देखिए कैसे इनकम टैक्स एक्ट का खत्म, डायरेक्ट टैक्स 2025 आ गया है ना, इनकम टैक्स एक्ट अब नहीं रहा, डीटीसी 2025 की घोषणा। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, देखिए जब भी लॉ चेंज होगा, डीटीसी 2025 अगर आएगा तो हम आपको बताएंगे, आईसीएसआई आपको बताएगा। तो आपको इन यूट्यूबर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, इनको व्यूज लेना होता है। अब व्यूज लेने के चक्कर में ये बहुत बार ऐसा ऐसा भी थंबनेल बना देते हैं जिससे लोगों की सांसें रुक जाती हैं। अब बहुत सारे बच्चे, अभी ये वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछने आ गए कि सर क्या इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो गया, क्या हमें नया डीटीसी पढ़ना पड़ेगा। अभी डीटीसी 2025 बिल आएगा, लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, डिस्कशंस होंगे, स्टैंडिंग कमेटी को रेफरेंस होगा, फिर जाके उसके अंदर चेंजेज होंगे, तब जाके वो बिल फिर पास होगा, एक्ट बनेगा, प्रेसिडेंट असेंट होगा, बहुत कहानी है। तो अभी टाइम है, जब भी ऐसा कुछ होगा आईसीएसआई, जो बच्चे सीए कर रहे हैं उसको आईसीएआई, जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं आईसीएमएआई, जो भी उनके कंसर्न इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने बुक में चेंजेस करेंगे, अनाउंसमेंट्स करेंगे, सब कुछ होगा। आपको यूट्यूबर्स के हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है। जो यूट्यूबर्स के टारगेट ऑडियंस हैं वो अलग तरीके के ऑडियंस हैं, और आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो, छोटी छोटी बातों पे आप घबराओ मत। अगर आप घबराने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि थोड़ा सा आप देखेंगे यूट्यूबर्स के जो थंबनेल होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे यूट्यूबर्स का ऑब्जेक्टिव मैलाफाइड ही होता है, लेकिन फिर भी आपको समझना है। अब वो कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है वीडियो में कुछ और बोले, जैसे थंबनेल में भी मैंने ये लिखा है, लेकिन अब देखिए वीडियो के अंदर मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ भी अभी नहीं है, ऐसा कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। जो भी है सरकारी काम है, हो रहा है। जब सरकारी काम पूरा हो जाएगा तो उसका एक पब्लिक अनाउंसमेंट होगा और पता चलेगा सबको। बहुत सारे बच्चे इसी के ऊपर परेशान चल रहे हैं कि सर हमने सुना है इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब नहीं रहा, डीटीसी 2025 आ गया। अब बताइए, मैंने मुझे जब बच्चे का कॉल मैसेज आना स्टार्ट हुआ, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। और डीटीसी 2010 का जो बिल है वो तो 2010 में ही आ गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, तो उसको अब रिवाइज किया जाएगा। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला है कि नया डीटीसी हम लाएंगे।
तो नया डीटीसी जब आएगा तो पता चलेगा, अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी मत घबराइए। ऐसा कुछ भी होगा तो हम वीडियो बना के बताएंगे, और आईसीएसआई सबसे पहले बताएगा, जो आपका इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये लोग आपको खुद बताएंगे। तो कोर्स में कभी भी चेंज आएगा तो इंस्टीट्यूट बताएगा, ये यूट्यूब से पता नहीं चलेगा। आपको ये बात समझना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के साथ बड़ा बुरा होता है, उनको छोटे बच्चे समझ के बहुत बरगलाया जाता है, और इसलिए मैं बोलता हूं ये यूट्यूब से थोड़ा बच के रहिए भाई। आईसीएसआई, आईसीआई, आईसीएमआई, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसको फॉलो कीजिए, उसकी वेबसाइट को फॉलो कीजिए, उसके नोटिफिकेशंस को देखिए, तो आप इस बात को समझ जाओ। लोग यहाँ 1-1 करोड़ व्यूज ले रहे हैं ऐसे ऐसे वीडियोस के ऊपर, तो उनको व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन आप सच पूछिए तो क्या डीटीसी 2025 पार्लियामेंट से पास हो गया? क्या वो एक्ट बन गया? क्या वो कोड बन गया क्या पूरे तरीके से? अभी भी बिल के फॉर्म में, अभी भी बिल के फॉर्म में 2025 वाला भी बिल एक बार आने दो, बिल आएगा, फिर लोकसभा, राज्यसभा, अभी बहुत बहुत चीज होना बाकी है, बहुत सरकारी काम होना बाकी है। सरकार की मंशा ये कि 1 अप्रैल 2025 से नया लाया जाए, पर 1 अप्रैल 2025 से भी अगर आ भी जाता है तो भी दिसंबर 2025 के एग्जाम से लगने के चांसेस होंगे। बताइए, दिसंबर 2025 मतलब दिसंबर 2024 का भी एग्जाम है, जून 2025 का भी एग्जाम है, अभी कितना दूर है। तो एकदम घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। और प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि ये जो एंजाइटी फैल रही है मार्केट के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, है ना, वो एंजाइटी ना फैल पाए। बच्चा ऐसे ही परेशान है भाई, सीए, सीएस, सीएमए के अंदर ऐसे ही बहुत कम रिजल्ट है, अभी से रिजल्ट है, बीच बीच में ऐसे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, बच्चा घबरा जाता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करेंगे विजिबिलिटी बढ़ेगी और लोगों तक वीडियो जाएगा। और अपने दोस्तों में और हर जगह बता दीजिए कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर होता है, मान लो 2 महीने के बाद ही आ जाता है, तो आईसीएसआई बताएगा ना, मैं बताऊंगा ना आपको, है ना, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए, एंजाइटी में मत रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो आईसीएसआई ने आपको मॉड्यूल दिया हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल दिया हुआ है, उस मॉड्यूल को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, है ना। ये शॉर्ट नोट्स, चार्ट्स, इन सब के चक्कर में पढ़ोगे तो गया काम से। एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट्स और चार्ट नहीं चलते हैं, वहां पर पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको आंसर लिखना होता है, जो 2-2, 3-3 पेज का होता है। इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी बच्चे सीएस वेटरनिटी के हैं, सीए हैं, सीएमए के हैं, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, सब स्टूडेंट्स हैं, प्लीज इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं है, ठीक है जी। चलिए, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत रिलैक्स किया होगा। अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। थैंक यू।